क्या बजट देने जा रही है पंजाब हुकूमत? क्या खुशखबरी है? कोई तनख्वाहें बढ़ा रही है या क्या करने जा रही है? तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से जो फैसला वफाकी हुकूमत करेगी, उसके मुताबिक जो है यकीनन पंजाब में भी फैसला होगा। इक़्तिसादी मुश्किलात हैं। इस वक्त जो अमेरिकन और ईरान की जो जंग है उसकी वजह से जो एक फाइनेंशियल क्रंच पूरी दुनिया में आया हुआ है उसका जी। यकीनन शिकार पाकिस्तान भी हो रहा है। का चीफ मिनिस्टर साहबा ने फिर ये खुद जो है उनका ये वो था कि हम भी बाइक्स जो है ई बाइक्स वो इसी तरह हम रेंटेड शुरू करें ताकि जो लोग ज़्यादा पैसों के साथ ख़रीद नहीं सकते वो रेंट के ऊपर एक छोटी सी अमाउंट के साथ वो इसको इस्तेमाल कर सकें। जीबी के अंदर जो है वो हम मेरा ख्याल है एंटर भी लेट हुए और हमें जल्दी एंटर होना चाहिए था। जी, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे क्या हाल चाल है मैं आपके? ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या बजट देने जा रही है पंजाब हुकूमत? क्या खुशखबरी है? कोई तनख्वाहें बढ़ा रही है या क्या करने जा रही है? यकीनन देखिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा के दौर का जो भी बजट आएगा वो यकीनन टैक्स फ्री बजट होता है और इस दफ़ा भी टैक्स फ्री बजट होगा। यकीनन इक़्तिसादी मुश्किलात हैं। इस वक्त जो अमेरिकन और ईरान की जो जंग है उसकी वजह से जो एक फाइनेंशियल क्रंच पूरी दुनिया में आया हुआ है उसका जी। यकीनन शिकार पाकिस्तान भी हो रहा है। सो ये तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से जो फैसला वफाकी हुकूमत करेगी, उसके मुताबिक जो है यकीनन पंजाब में भी फैसला होगा। टैक्स फ्री होगा। जो चीफ मिनिस्टर साहबा के इनिशिएटिव्स हैं, वो आपको पता है कि हर सेक्टर में है, 100 के करीब जो है इनिशिएटिव्स हैं। उन तमाम इनिशिएटिव्स को जो है वो अगले फेज़ में ले जाना है। ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है, तो इंशाल्लाह अच्छा बजट देंगे हम। अच्छा, एक पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जो ई बाइक्स हैं वो किराए पे दी जाएंगी। ये जी कैसे ख्याल आया और किस तरह इसका काम किया जाएगा इसके ऊपर? देखिए, आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपने पहले साल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ई बाइक्स का एक जो है वो स्कीम शुरू की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से जारी है। बल्कि हम्म। आपको अब लाहौर की सड़कों पे मुख्तलिफ शहरों में आपको ई बाइक्स जो हैं बच्चे बच्चियां भी बिल्कुल चलाते हुए, बिल्कुल। इवन लड़कियां। अब मुझे ऑन एंड ऑफ जरूर कोई ना कोई लड़की सड़क पे जब चलाते हुए नजर आती है, बहुत खुशी होती है। और ये चीफ मिनिस्टर साहब का विजन भी था। सो उसको जो है वो ज़ाहिर है अप्लाई करने का, फिर उसके बाद कुछ इंस्टॉलमेंट्स देनी होती थी। और उस पूरी स्कीम के दौरान चीफ मिनिस्टर साहबा के नॉलेज में ये बात आई कि जो बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग स्टूडेंट्स और बच्चे बच्चियां हैं कि जिनके पास जो है वो पे करने के लिए शायद पैसे, इंस्टॉलमेंट्स, ये जी। चीज़ें नहीं हैं। तो जैसे दुनिया में बाइसिकल्स आपने देखे हैं कि जी। बाइसिकल्स जो हैं वो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे रखे होते हैं, वो आप अपना कॉइन डालते हैं और उसके बाद पूरे आप उसको इस्तेमाल करके वहीं पे दोबारा खड़ा कर जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये वो था कि आप ऐसी ही कोई स्कीम जो है वो, लाहौर चूँकि बहुत बड़ा है और अगर किसी बच्चे को स्कूल, कॉलेज या किसी को अस्पताल या कहीं जाना है तो उसके लिए जो है वो, और हमारा मौसम भी बहुत सख्त होता है बाय द वे, आजकल भी हाँ जी, बहुत गर्मी। गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल है। बहुत गर्मी पड़ रही है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये पहले मुझे याद आ गया, मैं कह दूँ गर्मी में एहतियात करें और गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें, सिर को ढाँपें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं अचानक से डॉक्टर भी बन गई। तो उसके ऊपर जो है वो उनका चीफ मिनिस्टर साहबा ने फिर ये खुद जो है उनका ये वो था कि हम भी बाइक्स जो है ई बाइक्स वो इसी तरह हम रेंटेड शुरू करें ताकि जो लोग ज़्यादा पैसों के साथ ख़रीद नहीं सकते वो रेंट के ऊपर एक छोटी सी अमाउंट के साथ वो इसको इस्तेमाल कर सकें। सो ये उसी का एक वो है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को किस तरह देख रही हैं? पीपल्स पार्टी वहाँ पे जीत गई है, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे कैंपेन की थी, तो बड़ा तनकीद भी नहीं, हो रही है नवाज कि शरीफ नवाज शरीफ साहब साहब ने की जो पूरी कैंपेन किया वो। कैंपेन ही तो नहीं की ना, वो सिर्फ एक दिन के लिए तशरीफ लेके गए थे। वो भी उनको एनओसी मिला था उसके बाद। और पीपल्स पार्टी ने अच्छा है, गुड फॉर देम, उन्होंने सीट्स ली है। नून लीग ने भी 6 सीटें तो ली हैं और दो हमारे बैक्ड आज़ाद भी हैं, तो 8 पे तो हम भी हैं। सो स्प्लिट मैंडेट है जीबी का। लेकिन ख्वाहिश है, दुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वो तरक्की, खुशहाली मिलनी चाहिए जो उनका हक है। और इतना खूबसूरत जीबी है, उसको अगर हम सिर्फ टूरिस्ट हब के तौर के ऊपर ही हम्म। डेवलप कर ले तो वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है, जीबी के लिए भी। तनकीद हो रही सोशल मीडिया पे, नवाज शरीफ साहब ने कैंपेन की, हार गए। नहीं, हाँ हाँ, ये 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 देखिए, ये वो तनकीद कर रहे हैं, ये वो तनकीद कर रहे हैं जिनको एक भी सीट नहीं मिली। तो वो जो है ना, वो बेचारों का मसला है कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों, है ना, वो बेचारे, उनके पास और कुछ नहीं है कहने के लिए, करने के लिए। मियाँ साहब जो है वो
जब कैंपेन करने के लिए निकलेंगे जनरल इलेक्शन के अंदर, तो पूरी दुनिया देखेगी और इनको बताएंगे कि कैंपेन कैसे होती है। साढ़े ते मियाँ साहब है ने बंदा पूछो इन्हें कुल की है अलीमा बाजी का भी नहीं पता लगता, वो केड़े वेले कि कहाँ खुदकुश बार बन जाती हैं और आपस में लड़ लड़ के जो है वो बेहाल हो रहे हैं। अभी पार्लिमानी पार्टी की भी मीटिंग इनकी कुछ चल रही थी, उसके अंदर भी काफी शाह से ज्यादा शाह के वफादार न बने और पता नहीं क्या क्या। तो भाईजान अपना घर दुरुस्त करें, हमारा हम अपना देख मियाँ लेंगे। साहब ब्रांड है पीएमएलएन। यस, व्हाई नॉट। अच्छा, मियाँ साहब आप पाकिस्तान में हैं या चल रही थी कि जिनेवा चले गए हैं? देखिए वो किसी सरकारी ओहदे पे नहीं है, वो एक आज़ाद शहरी हैं, जहाँ उनका दिल चाहे वो जा सकते हैं। और इसलिए मैं नहीं समझती कि उनकी जो है वो कहीं आने जाने पे इतनी को नज़र रखी जानी चाहिए या इसकी कोई बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए। वो जो हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं, वो अपने अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। मियाँ साहब आज़ाद मंश आदमी हैं, वो जहाँ मर्जी जा सकते हैं। नवाज शरीफ जब इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ब्रांड के तौर पर जलसे करेंगे और मरीम नवाज तौर पर शरीफ का क्या मतलब है, वो है ही ब्रांड। और मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है और उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। और अब तो क्राउड उसके पुलर अंदर भी अब हैं। तो यकीनन, और उसके साथ साथ अब मरियम नवाज शरीफ का एक इतना बड़ा ऑरा और इतना बड़ा नाम है कि लोग उनकी खिदमत को जो उन्होंने पंजाब के अंदर की है अक्रॉस पाकिस्तान उसको सराहते भी हैं, उसको उसको जो है वो विश भी करते हैं कि काश उनके पास भी ऐसी चीफ मिनिस्टर हो। और आप वो मंजर सोचें कि जब चीफ मिनिस्टर पंजाब भी और हमारे ब्रांड नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब इकट्ठे कैंपेन करेंगे तो उस वक़्त कैंपेन की जो है वो सूरत हाल क्या होगी। लेकिन अभी फ़ोकस जो है वो यकीनन दोनों का, प्राइम मिनिस्टर साहब का मुआशरत के हवाले से और पाकिस्तान के हालात के हवाले से, और पंजाब में यकीनन चीफ मिनिस्टर ने जो एक इतना बड़ा अपना एजेंडा दिया है प्रोग्रेस का, खुशहाली का, तरक्की का पंजाब में, जो बाकी सूबों को नज़र भी आ रही है। बाय द वे बहुत सारे हमारे तमाम सूबे, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, बलूचिस्तान है, वो चीफ मिनिस्टर के तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं उनके ऊपर आकर उसको स्टडी भी करते हैं, वो उसके ऊपर हेल्प भी मांगते हैं, हम उनके साथ शेयर भी करते हैं। आपको याद है मेयर कराची भी तशरीफ़ लाए थे लाहौर से सीखने के लिए, तो जो है वो उनको हमने जो है वो पूरी तरह नून फैसिलिटेट लीग किया। आप समझ रही हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की क़यादत में क्लीन स्वीप करेगी अगले इलेक्शन में? इंशाल्लाह जो जो मेहनत चीफ मिनिस्टर साहिबा ने की है, जो मेहनत शहबाज साहब ने की है, और फिर जो मियाँ साहब का एक विजन और मियाँ साहब की जो एक ऑरा है, वो यकीनन एक कहना चाहिए कि सक्सेस का एक इंग्रेडिएंट है। और जब ये इंग्रेडिएंट इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छा, अल्लाह कामयाबी मरीम देगा। साहबा की सेहत के हवाले से बताएं कि कैंसर के हवाले से भी बातें चल अल्लाह रही थी रहम करे कि भाई, ये खुदा का ये खौफ ये करे। ये वील। देखिए बातें चल रही, मुझे अफसोस ये होता है कि जिनकी एक आंख के ऊपर जो शाम गरीबा बर्पा कर लेते हैं, वो जो सुइयां नहीं नजर आ रही थी उनको, अभी जब उनकी वो मैंने वो रिपोर्टें देखी, वो उनकी मेरे से ज्यादा अच्छी आईसाइट है, जिसके ऊपर क्यामत बर्पा थी कि पता नहीं उनको क्या हो गया। अच्छा, आंख के साथ जान को भी खतरा हो जाता है उनकी, फटाफट, ये पता नहीं कौन सी आंख होती है जिससे जान को खतरा हो जाता है। वो लोग किसी की सेहत के बारे में इतनी घटिया गुफ्तगू कर लेते हैं बड़े कन्वीनियंटली। चीफ मिनिस्टर साहबा की एक मेजर सर्जरी हुई है और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह रूबे सेहत हैं। उन्होंने अस्पताल के अंदर से ही अपनी जो है दफ्तरी मामलात शुरू कर दिए थे, जिसके अंदर ईद के तमाम दिनों को जो सफाई की थी उस तमाम को वो खुद लीड करती रही। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जो है वो अब भी ऑनलाइन मीटिंग्स के ज़रिए वो जो है वो अपने काम कर रही होती हैं। आज इक़्तिसादी काउंसिल की मीटिंग के अंदर भी वो ऑनलाइन शरीक थी। और लेकिन यह है कि वो ऑफिस कब तशरीफ़ लाएंगी इसका फ़ैसला यकीनन डॉक्टर्स जो हैं वो उनको गाइड करेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि किसी की भी बीमारी के ऊपर ये क़याफ़े लगाना, फ़ज़ूल और घटिया झूठी खबरें जारी करना नहायत ही पैथेटिक, घटिया और वाहियात किस्म की जो है तरबियत का नतीजा है। और जो ये करते हैं वो अपनी तरबियत दिखाते हैं। अच्छा, एक तो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, आगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या सोच रही है वहाँ पर? मैं समझती हूँ कि मुझे वैसे फ्रैंकली इसके बारे में बहुत मालूमात तो नहीं है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन करनी चाहिए। और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड का मतलब बहुत कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। जीबी के अंदर जो है वो हम, मेरा ख्याल है एंटर भी लेट हुए और
हमें जल्दी एंटर होना चाहिए था। तो पार्टी इस हवाले से जो है यकीनन कोई ना कोई लाहेमल बना रही है और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। आपके सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने कल ट्वीट भी किया था, वो कह रहे थे महंगाई का बड़ा असर नहीं, महंगाई अंदाज हुई है बिल्कुल होती हमारे है, महंगाई का कैंपेन के अंदर। असर होता है, कोई इसमें कैसे कहा जाए कि नहीं होता। या जो अभी ख़ास तौर पर इस जंग के बाद जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, उस पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से जो महंगाई की सूरत हाल है, जिसको ख़ास तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहनत के साथ 2 साल के अंदर आटे की कीमत से लेकर अशियाए खुर्दो नोश तक आप लोग खुद सब रिपोर्ट करते रहे कि पंजाब के अंदर जो है वो लोग खुश हो रहे थे कि महंगाई कम हो रही है। अब ये एक अल्लाह करे छोटा फेस हो और अब ये सिमट जाए, ये जंग तो बेहतर है। और पाकिस्तान तो एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है ना, जो बड़े बड़े डेवलप मुल्क हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। यूके की हालत देखें जाके क्या है, वहाँ पर महंगाई की सूरत हाल क्या है, या यूरोप के अंदर क्या सूरत हाल है। सो वो एक यकीनन ये एक फाइनेंशियल क्रंच पूरी दुनिया में आया है, जिसमें पाकिस्तान चूँकि एक छोटी इकोनॉमी है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन दुआ है, सुना है वैसे तो 32 दफ़ा ट्रंप साहब ने कह दिया कि हम मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। अब उन्होंने फिर कहा है कि हम मुआहदे के करीब पहुँच गए, अल्लाह ये मुआहदे के करीब पहुँचा ही दे किसी तरह और पूरी दुनिया में सुकून आ जाए तो अच्छा है। अच्छा, आपने मैच देखने छोड़ दिए, इसकी वजह क्या है? मैच में अब है क्या देखने के लिए ये बताओ, कि मतलब इतना टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं। अब आपको पता है कि आपके लड़के नहीं खेल सकते, उनकी बेसिक टेक्निक्स में ही कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, इतने सालों के बाद भी नहीं आ रही, तो अब नहीं देखती लड़के मैच। ठीक नहीं खेल रहे या पीसीबी चेयरमैन ठीक टैकल नहीं कर नहीं रहा है? नहीं, अब उस चेयरमैन बेचारे का इसमें कोई, चेयरमैन ने खुद तो बॉल नहीं पकड़ानी ना स्विंग करने के लिए, बॉल स्विंग जो करते हैं उनको करनी आनी चाहिए। जो बैट्समैन है उसको पता होना चाहिए उसको शॉट कहाँ खेलनी है। अब वो मतलब जहां फील्डर खड़ा है वहीं पे ऐसे खुशी से आपने जब पहुंचानी है गेंद तो उसमें कोई क्या कर सकता है। सो हमारी हमारी क्रिकेट टीम जो है ना उसको बहुत सारी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। मैं बहुत दिनों से हमेशा से कह रही हूँ, आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ। मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी अब कैसे देखती हैं? वो कोशिश कर रहे हैं अपनी, ज़ाहिर है उनके पास ज़ाहिर है बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। वो बेचारे भागे फिर रहे होते हैं, एक पाँव उनका ईरान में होता है, एक उनका ताजिकिस्तान में होता है, एक उनका पाकिस्तान में वो किसी वक्त होते हैं। तो वो ज़ाहिर है बेचारे वो कर रहे हैं। लेकिन ये चेयरमैन तो ऊपर चेयरमैन होता है ना फैसले लेने के लिए, नीचे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरी हायरार्की है पीसीबी के अंदर। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है खिलाड़ी, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, उनको अपनी ट्रेनिंग्स प्रॉपर करनी चाहिए, उनको दुनिया में नई टेक्निक्स जो आ रही हैं वो सीखनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी के जरिए लोग अब क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने लगता है ऐसी हाले भी मतलब वही अपना वो गिल्ली डंडे दे नाल जड़ा मामला है ना असी चला रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे। मोहसिन नकवी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पाकिस्तान से, कोई 100 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो उस हवाले से आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और ये वजीर दाखिला है, इन्होंने कराची में मुझे ये बयान मुझे दिया था। इल्म नहीं है इस बारे में, ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला है, उनके पास इसके बारे में मालूमात होंगी। और इसका अगला जुमला भी उनका यही था कि जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो आई बिलीव के मनी लॉन्ड्रिंग एक जुर्म है और उस जुर्म में जो भी मुलविस हो उसके खिलाफ कार्रवाई और होनी जो चाहिए। ये कार्रवाइयाँ एयरपोर्ट पे हो रही हैं, रोका जा रहा है मुसाफिर जो जा रहे होते हैं, जो बाहर जा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स वीज़े पे भी जा रहे होते हैं, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जो लोग देखो, बार बार शिकायत भी करते मैं हैं। बिल्कुल समझती हूँ कि जो जेन्युइन केस है, जिसको जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो वाकई तालीम के लिए जा रहा है उसको बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो साइड ऑफ स्टोरी है ना कि हमारे लोग वहाँ जाकर जो है वो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। अब यूके के अंदर यूके की अपनी एम्बेसडर ने जो है वो जब ये बात की, मैं यकीन माने मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई कि अब पता नहीं अब ये भी हालात आ गए कि स्टूडेंट वीज़ा भी शायद हमें कोई ना दे, कि 10,000 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स ने जो है वो असाइलम वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। फिर आप जो है वो किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ जाके आप गायब हो जाते हैं, विजिट आप विजिट है। डिंकी लगाते हैं, फिर आप दूसरे। तो ये एक एज ए होल पता है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरा नाम क्रिएट हो रहा है। मुझे याद है हम अजरबैजान जब गए अब चीफ मिनिस्टर के साथ, तो उसमें वहाँ के एम्बेसडर ने भी वो कहा, कहा कि हमें कुछ 7,000 के करीब शायद लोगों की लिस्ट मौसूल हुई है जो यहाँ आके गायब हो गए हैं पाकिस्तानी, जिनको वापस भेजा जाना जरूरी है। तो ये एक बहुत बुरा नाम है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी जो हैं वो फ्रॉड करते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो वीज़े का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह तो हमारे ऊपर हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा, हमें कोई वीज़ा नहीं देगा। तो थोड़ी सख्ती की जानी चाहिए
वो ज़रूरी है, लेकिन जो जेन्युइन केसेस हैं उनको बिल्कुल तंग नहीं किया जाना अच्छा, चाहिए। बाकू का दौरा बड़ा डिस्कस भी हुआ और आपने कुछ खानों के हवाले से बताया था, तो हम्म। ये बड़ा डिस्कस भी हुआ सोशल मीडिया पे। उनको दौरा कैसा देखिए, रहा? उनको उनको जिनको वो देखे ना, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनका कुत्ता कान ले जाता है तो उन्होंने उसी कुत्ते पे रहना है, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकते बेचारे। जो मैंने उस वक्त बात की, जो मेरे से उस वक्त हमारे जो पंजाब का अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वो उस हवाले से उन्होंने बाकू के मुख्तलिफ मुझसे सवालात किए, उसमें से कहा कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताएं। अब होण उत्थे इंटरेस्टिंग वाकया सवाए उस खाने के अलावा तो है नहीं सी ना, जो है वो कोई टाइम मिला कि कोई इंटरेस्टिंग वाकया वहां पर जो है वो कुछ होता। तो वो एक खाने का एक वाकया था, वो मैंने बयान कर दिया। अब उन्होंने वो एक क्लिप जो है वो निकाल के, तो वो बड़े बड़े अपने आप को मतलब अच्छे खासे बुजुर्ग दिखने वाले जो एंकर्स हैं, उन्होंने भी उस पर ट्वीटें की। और वो अब अगर ये आलम आ गया ना तो मेरा ख्याल है सुलह कर लो है जी, तो पास दी गल नहीं रही कि अब उनको अब परफॉर्मेंस के ऊपर बात उनके पास करने के लिए नहीं है, वो किसी चीफ मिनिस्टर के किसी इनिशिएटिव को वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो अब वो इस पे आ गए हैं कि जी मैंने उनको एक जो वाकया सुनाया कि जो एक इंटरेस्टिंग वाकया, जब ये भी इस पे क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि पूरी इतने ये 4-5 दिन की जो एक्टिविटी है उसमें सिर्फ एक इंटरेस्टिंग वाकया ये खाने का था जिसमें मुझे बैंगन खिलाए गए। तो इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग वाकया ही नहीं था हमारे पास, बिकॉज जो काम करने के लिए वहां गए थे उसके ऊपर टोटल कंसंट्रेशन थी। चीफ मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मिल भी रही थी, प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, उनके कॉमर्स के मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई। फिर जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर चीफ मिनिस्टर का जो खिताब था वो हाईलाइट था पूरे अर्बन फोरम का, और ये मैं नहीं कहती, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। उसकी पूरी तैयारी के लिए पूरा पूरा दिन जो है रात तक गुजर जाती थी, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी स्पीच जो है वो तैयार भी कर रही होती थी और फिर वहां पर उनकी कवरेज हो रही है। तो हमारे पास मतलब खबराफात के लिए कोई टाइम ही नहीं था। और एक खाना वो भी एम्बेसडर साहब का भला हो कि उन्होंने कहा गरीबों को खाना भी खिला दें कोई, ये बेचारे सुबह से शाम तक जो है वो रुल रहे हैं। तो एक उन्होंने मैं खाना खिलाया, उस खाने में मैंने बैंगन खा लिया और जो मैं कभी नहीं खाती। तो वो एक इंटरेस्टिंग वाक्य के तौर पे मैंने बताया। बेचारी पूरी टाइगर फोर्स जो है उसको सिर्फ एक यही 2-4 मेरे जुमले मिले, चले उन्होंने मुझे याद किया, अच्छा किया, तो आई एम हैप्पी। आप सादा खाना खाती हैं? मरीम साहब सादा खाना खाती सब हैं? बहुत सादा सब्जी हाँ, सादा सब्जी खाना दाल खाती आप लोग सादा पसंद, खाना आप खाती सादा खाना पसंद करती हैं? मैं बहुत ज्यादा सादा खाती हूँ, मैं तो बिल्कुल ही गोश्त के करीब नहीं जाती। सो लेकिन ये है कि मरीम साहब हर एक बिल्कुल गोश्त नहीं खाती? नहीं नहीं, बहुत कम खाती है। वो मेरी तरह वो बैन नहीं उन्होंने किया हुआ, मेरा तो एक साइकोलॉजिकल वो है, मैंने कुर्बानी होते देखी थी बचपन में, उसके बाद से मैंने कभी जो है वो गोश्त नहीं खाया। लेकिन वो बहुत मुतवाजन, बहुत कम खाती हैं। और लेकिन यह है कि मुझे याद करने का शुक्रिया, मुझे याद करते रहा करें वक्तन फवक्तन, मुझे अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।